और अब बात करेंगे मौसम की। सिरोही जिले के माउंट आबू से खबर है, जहां हिल स्टेशन में सर्दी का असर जारी है। कारों की छतों पर जमी ओस की बूंदें। आपको बता दें, शहर का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के करीब है। सर्दी के बीच लोग सड़कों पर इस समय अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। मौसम को लेकर पर्यटकों के चेहरे फिलहाल खिले हुए हैं। तो सिरोही जिले के माउंट आबू से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू को कहा जाता है और सर्दी का प्रकोप इस समय वहां जारी है। कारों की छतों पर इस समय बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। शहर का न्यूनतम तापमान भी इस समय जमाव बिंदु पर बना हुआ है और सर्दी के बीच यहां पर लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक बड़ी परेशानी यहां कोहरा है, क्योंकि कोहरे छाने की वजह से लोगों को वाहन चलाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव जलाकर सर्दी से अपना बचाव कर रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन चूंकि सर्दी है, हिल स्टेशन राजस्थान के हिल स्टेशन में पर्यटकों की आवाजाही लगातार जारी है। लोग इस मौसम का मजा लेते हुए भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं जयपुर राजधानी से हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, सर्दी फिलहाल जारी है, लेकिन कुछ तापमान में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा है। राजधानी में इस समय आप मौजूद है, क्या नजारा सर्दी को लेकर राजधानी का? देखिए, पश्चिम विक्षोभ का जो असर है वो एक बार फिर से प्रदेश पर देखने को मिल रहा है और वजह है कि तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों से हल्के बादल है वो भी छाए हुए हैं। हालांकि आज राजधानी जयपुर का जो मौसम है वो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ का जो असर है उसके चलते आज उत्तरी राजस्थान, साथ ही अलवर, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों के अंदर जो हल्का कोहरा है वो भी छाया हुआ है। माउंट आबू के अंदर अभी भी तापमान जमाव बिंदु पर डटा हुआ नज़र आ रहा है, जहां जो कई स्थानों पर जो ओस की बूंदें हैं वो जमी हुई भी नज़र आ रही है। लेकिन एक तरफ बात करें तो पूरे राजस्थान की, तो तापमान में उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिल रहा है। जहाँ राजधानी जयपुर की ही बात करें तो औसत तापमान औसत से अधिक नज़र आ रहा है। पूरे राजस्थान के अंदर औसत तापमान, दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं रात का तापमान वो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के करीब नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करें तो जयपुर की, तो जयपुर में तापमान भी यही नज़र आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान, साथ ही जो रात्रि का तापमान है वो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस नज़र आ रहा है। इसके अलावा जैसे जो जालोर है, सीकर के फतेहपुर है, जोधपुर है, इसके अलावा अन्य कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ ये तापमान, दिन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। साथ ही जो रात का तापमान है उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इन जिलों के अंदर रात का तापमान है वो सामान्य बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम विक्षोभ का जो असर है उसके चलते तापमान में उतार चढ़ाव है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 5 से 6 दिनों तक बारिश की संभावना है पूरे राजस्थान में कहीं नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि जो बीते 2 दिन जो हल्के बादल छाए हुए और आज राजधानी जयपुर का जो मौसम है वो एक बार फिर से साफ नज़र आ रहा है। लेकिन एक तरफ बात करें तो पिछले दिनों जो सर्दी का जो सितम लगातार जारी था, तो पिछले करीब 10 सालों का ये इस बार रिकॉर्ड ये रहा है कि जो कोहरे के जो दिन है, सर्दी के जो दिन है, वो इस बार शीतलहर के दिन है वो अधिक देखने को मिले। हालांकि जो तापमान में जो राजधानी जयपुर का जो तापमान, चाहे जयपुर के जोबनेर में तापमान जिस तरह से माइनस में 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वो यहाँ इस बार देखने को नहीं मिला। यानी कि तापमान में ज़्यादा गिरावट नजर आई नहीं आई, लेकिन सर्दी भरे जो दिन है वो जो अधिक देखने को मिले। इस बार कोहरा अधिक दिनों तक छाया रहा। साथ ही राजधानी जयपुर में अब जो मौसम का जो बदलाव है वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि तापमान में अचानक से बढ़ोतरी हो रही है पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते, और साथ ही दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वो भी एक बार फिर से बढ़ने लगा है। अब मौसम विभाग का यही कहना है कि आगामी 5 से 6 दिनों तक बारिश के आसार नहीं है, लेकिन इसी तरह से जी
ठीक है लोकेश, बारिश के आसार तो नहीं है, लेकिन सर्दी चाहे जितना सितम ढाए, लोगों को इंतजार होता है सर्दी के मौसम का और उसका लुत्फ उठाते हुए खासतौर पर राजस्थान में लोग दिखाई देते हैं। ऐसे में मौसम विभाग का क्या कहना है कि जो सर्दी है क्या वो वापस लौट कर आएगी या इसी तरह से तापमान आगे बढ़ता जाएगा? देखिए जनवरी के का आखिरी सप्ताह चल रहा है और इस समय तक तापमान में जो बढ़ोतरी है वो औसतन देखने को मिलती है। इस बार भी तापमान औसत से करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक देखने को मिल रहा है इन दिनों। और वजह यही है कि जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से बीते दिनों जो चेतावनी दी गई थी, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ असर की बात भी हुई थी, साथ ही जो शीतलहर और कोहरे के दिनों की बात भी हुई थी, तो वो अधिकतर देखने को मिली है। आगामी 5 से 6 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। तो ऐसे में तापमान में एक बार फिर से जो बढ़ोतरी की जो आशंका है वो मौसम विभाग जता रहा है और फरवरी के दूसरे सप्ताह तक ये तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का जो उम्मीद है वो मौसम विभाग की ओर से और जो जताई जा रही है। जी ठीक है लोकेश, ऐसे में जब तापमान में जब गिरावट थी और या फिर आगे सर्दी पड़ेगी तो उसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि देखने को यही मिल रहा था कि तमाम ज़िलों के अंदर खास तौर पर जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कई ज़िले ऐसे थे जहां पर जमाव बिंदु पर, जैसा कि आपने बताया माउंट आबू में जमाव बिंदु पर इस समय तापमान बना हुआ है, लेकिन क्योंकि सबकी क्षेत्र के आधार पर अगर देखा जाए तो अलग अलग मौसम रहता है, वहाँ पर अलग अलग तापमान रहता है, लेकिन जो कानून है या फिर व्यवस्था जो है वो एक जैसी रहती है कि कलेक्टर के द्वारा छुट्टी की गई नहीं की गई, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं अगर आगे सर्दी पड़ती है तो उसको लेकर कोई अपडेट? देखिए सौरभ, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि जनवरी का आखिरी सप्ताह और अब तक तापमान में बढ़ोतरी है वो होना शुरू हो जाती है। और इस बार जिस तरह से जो सर्दी के जो दिन बड़े नजर आए और कई जिलों के अंदर जो बच्चों की जो अवकाश है, शीतकालीन अवकाश, उनको भी बढ़ाया गया। तो 15 जनवरी तक ये सिलसिला लगातार जारी रहा। लेकिन अब जो तापमान में एक बार फिर से जो बढ़ोतरी हुई है उसके चलते मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट है वो यही है कि आगामी दिनों के अंदर मौसम साफ रहेगा, बारिश के आसार नहीं है, तापमान में इसी तरह बढ़ोतरी की गुंजाइश है वो देखने को मिलता है। ऐसे में सर्दी अब नहीं बढ़ेगी और फरवरी का माह तब आता है जब बसंत ऋतु बढ़ जाती है, तो यानी कि सर्दी दूर हो जाती है। तब तक जो अब आगामी दिनों के अंदर हालांकि जो मौसमी बीमारियां हैं उनका बढ़ने का प्रकोप है वो और बढ़ सकता है। इसको लेकर एहतियात विभाग की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस तरह से सर्दी का जो सितम है वो अब नहीं देखने को मिलता। हालांकि वायरल जो मगन माउंट आबू से हमारे साथ मगन भी जुड़ गए हैं मौसम के अपडेट को लेकर। इस समय राजस्थान के कश्मीर में मगन आप इस समय मौजूद हैं, किस तरीके का मौसम यहाँ पर और जिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हम अक्सर बातचीत करते हैं, क्या उसमें कुछ सुधार हो पाया है, कोई अपडेट उनसे मिल पाया है? जी सौरभ, आज के यहाँ मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम ने आज अचानक करवट ली है और सुबह से ही जो बादलों का आवाजाही है शुरू हो गई है। चारों तरफ यहाँ पर आसमान में काले घने बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौसम में आज कहीं ना कहीं एकदम पलटा खाया है। तो मैं तो सर्दी है, सर्दी की बात की जाए तो माउंट आबू में जो कड़ाके की सर्दी है जारी है। आज भी जो पारा है जमाव बिंदु के आसपास है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ सर्दी का असर बरकरार है। जिस तरह से सौरभ आपने कहा प्रशासन की, तो प्रशासन ने यहाँ इस सर्द मौसम के बीच जो तैयारियां की थी वो यहाँ पर देखने को मिली है। चाहे रैन बसोरी की बात की जाए और अन्य जो व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था भी दुरुस्त है। और लेकिन यहाँ पर जो जिस प्रकार से जो सर्दी के दिनों में मौसमी बीमारियां हैं वो यहाँ पर लोगों को प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। कैसी सर्दी है आज मैडम? सर्दी खूब है सर, बहुत ज़्यादा सर्दी है। किस प्रकार से मौसम में बदलाव आया है? कुछ मौसमी बीमारियां भी पनप रही है। कैसी मौसमी बीमारियां ज़्यादातर फ्लू बच्चों को भी हो रहा है, आसपास भी देखने को मिल रहा है। बुखार, फ्लू, उल्टी, दस्त जैसे मौसम की वजह से परेशानियां आ रही हैं। सर्दी को लेकर आप किस प्रकार से बचाव कर रहे हैं? किस प्रकार से आपकी दिनचर्या में बदलाव आया है? सर्दी से तो काम ठीक समय पे भी नहीं हो पा रहा है, लेट जगना, लेट काम होना, सर्दी की वजह से काम हो ही नहीं पाता है। तो सौरभ देखिए, इन्होंने जो लोगों ने जो स्थानीय लोगों से मैंने बात करने की कोशिश भी की है, तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो लोगों की दिनचर्या में सर्दी के बीच यहाँ पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। लोग, महिला जो घरों से जो बाहर निकलती है उनको यहाँ पर कामकाज के करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी यहाँ पर दस्तक देती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सौरभ।
बिल्कुल मगन, इस मौसम के अंदर एक बड़ी परेशानी कोहरा भी होता है। तो कोहरे को लेकर अगर बात की जाए माउंट आबू में, तो किस तरीके का मौसम या कोहरा वहां पर नजर आता है, और अगर कोहरा ज्यादा है तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जाती है, उसको लेकर अपडेट। देखिए, इस बार अगर सर्द मौसम के बीच बात की जाए तो जैसे माउंट आबू की बात की जाए तो सर्दियों के दिनों में अक्सर माउंट आबू अपनी अलग ही पहचान रखता है, और यहाँ पर तमाम इलाकों में, मैदानी इलाकों में और चाहे तमाम इलाकों में बर्फ की चादर देखने को मिलती है। जहाँ पिछले दिनों 2 सप्ताह के तरफ माइनस में दर्ज किया था, मैदानी इलाकों में बर्फ जमती नजर आई, लेकिन इस बार जो कोहरे की स्थिति है यहाँ पर सामान्य नजर आई। यहाँ पर इस कोहरे का असर यहाँ इस बार देखने को मिला नहीं है। लेकिन फिलहाल आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम ने अचानक यह सौरभ करवट ली है, और सुबह से ही आसमान में काले मौसम ने अचानक करवट ली है तो कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोगों को सुरक्षित रहने की बहुत ज्यादा सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।